प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका एक वचन, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति 17:1। जद अब्राहम 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ और संपूर्ण हो। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इधर में परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। अब्राहम को बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। उत्पत्ति 17 का एक बार फिर हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। 17 का 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु उनको अब्राहम से बात करता है कि मैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया तब अब्राहम 75 वर्ष का था। तो अब्राहम प्रभु की आवाज सुनकर उनके पीछे निकल आया। जो प्रभु ने उनसे कहा, अपने पिता का घर, अपने रिश्तेदार और अपना देश छोड़ और निकल मेरे पीछे। तो अब्राहम प्रभु की आज्ञा को माना और उनके पीछे निकल आया। लेकिन प्रभु के साथ जब वो चलता था तो उसके जीवन में बहुत सी कमियां और घटियां थी। इसलिए प्रभु ने उनके साथ जो वादा किया कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू आशीष का कारण हो और तेरे कारण दूसरे लोग भी आशीष पाए। इतने बड़ी बड़ी बातें के वादे परमेश्वर ने उनके साथ किए थे, तो भी उसमें देरी लगा। चलते चलते जब 10 वर्ष हो गए अब्राहम को, तब परमेश्वर से वो बातें करने लगा कि तू मुझे क्या देगा, मैं तो इस पृथ्वी के बिना अंश के जा रहा हूं। उत्पत्ति 15 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 का 1 हिंदी में पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और अब्राम जब ऐसे विचार ले रहा था कि मेरी तो कोई अंश हुआ नहीं और मेरे घर का जो वारिस होगा वो मेरा
दमिश्की एलीएजर ही होगा। तो परमेश्वर हमारे विचारों को भी जानता है। जब हमारा मन कच्चा होता है, हम ढीली ढीली बातें करते हैं ना, तब प्रभु हमारे विचारों को जानता है, फिर हमसे बात करता है। ऐसा अब्राहम भी ढीली ढीली बातें कर रहा था, तब प्रभु बोलता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, तू मत घबरा। तो 10 वर्ष के बाद प्रभु ने बात किया और यह भी कहा कि ऊपर से तारों को देख, इतनी तेरी वंश होगी। अब्राहम ने बोला ठीक है प्रभु, मान लिया। फिर भी 14 वर्ष और बीत गए, 24 वर्ष बीत गए, कुछ भी उनको अंश नहीं मिला। तब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो यहां पे देखिए कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े वादे उनके साथ किए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो 24 वर्ष बीत गए। फिर भी प्रभु उनको बोलता है तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब अब्राहम के लिए प्रभु की इतनी बड़ी योजना थी, उनको खाली दुनिया की आशीष देना नहीं चाहता था कि उनको बच्चे की आशीष दे या फिर उनको कनान देश दे। प्रभु की योजना थी कि उनको अपने साथ रखने की। इसलिए अब्राहम के बीच में जो भूलें थी, गलतियां थी, कमियां थी, उनको परमेश्वर अपने साथ चलते चलते उनको निकाल करके उनका स्वभाव अपने स्वभाव जैसे और उनको सिद्ध बनाना चाहता था। इसलिए उनको 24 साल घुमाया और घुमाने के बाद 25 वर्ष बीतने के बाद जब अब्राहम 100 साल की एज का हो गया, तब उनको एक बेटा दे दिया, इसहाक। तो देखिए, कभी भी हम ऐसी बात ना सोचें कि प्रभु ने मेरे से वादा किया, जल्दी क्यों नहीं पूरा कर रहा। हमारे जीवन में प्रभु की योजना होती है। यदि परमेश्वर चाहता तो 1 वर्ष के बाद ही उनको बेटा दे सकता था, लेकिन देरी क्यों किया? उनके स्वभाव को ठीक करने के लिए, उनको सिद्ध बनाने के लिए। क्योंकि अब्राहम बीच बीच में झूठ बोल देता था, अब्राहम कभी डर जाता था, अब्राहम कभी कभी अपनी मर्जी कर देता था। ये सब बातें उनके अंदर थी। वो सब ठीक करने के लिए इतना समय लगाया। तो अभी हम भी प्रभु के पीछे निकल आए हैं। प्रभु ने भी हमको चुनकर हमारे परिवार से, हमारी जाति धर्म से और इस संसार से चुनकर हमको अलग किया है। तो इस पृथ्वी में रहते समय हमारे जीवन में दुख, भूख, विरोध, निंदा बहुत कुछ होता है। वह सब बातें हमारे फायदे के लिए होती है। और प्रभु की योजना हमारे लिए भी क्या है? हम भी सिद्ध हो जाएं, जैसे अब्राहम के जीवन में उसकी योजना थी। तो जब हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है तो हम ना घबराएं, हम उस वचन को याद रखें। हम अब्राहम के जीवन को याद रखें कि कैसे प्रभु उनको बोलता है तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर की योजना उनके बारे में क्या थी? कि उनको सिद्ध बनाए। तो हमारे लिए प्रभु की योजना क्या है? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, मत्ती 5 दी 48।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। हाँ, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारे लिए भी प्रभु की योजना यही है। इधर में मत्ती संत के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है कि जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसा तुम भी क्या बन जाओ, सिद्ध बनो। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ सदा रहने वाले हैं। 2-4 दिन का मेला नहीं है या 2 महीने का प्रोग्राम नहीं है। युग ना युग प्रभु के साथ हमने रहना है। तो उनके साथ रहना है तो प्रभु के जैसा हमें सिद्ध बनना होगा। तो जब सिद्ध बनना है तो प्रभु के हर एक वचन की आज्ञा मानते हुए, अपने आप को नम्र बनाते हुए, हर बात में प्रभु की आज्ञा मानते हुए हमको आगे बढ़ना है। यदि हमारे जीवन में आज्ञाकारी नहीं होगी तो हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते, परमेश्वर के योग बर्तन नहीं बन सकते। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी आता है, भूख, दुख, नंग, बदनामी, निंदा, विरोध या चोट हमें लगती है, ये सब हमारे फायदे के लिए है। और इसमें प्रभु की योजना है कि हमें तोड़ तोड़ करके सिद्ध बनाए और हमारे स्वभाव को चेंज कर दे और हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए जैसा हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव था। तो इसलिए आप किधर भी रह रहे हैं, देश विदेश, पंजाब और हिंदुस्तान के कोने कोने में, आप मत घबराएं। विरोध हो रहा है, धन्यवाद करें। भूख घर में आ रही है, प्रभु को धन्यवाद करें। चोट लग गया है, बीमारी लग गया है, कुछ भी हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, ये सब दुख कष्ट हमें प्रभु के स्वभाव में बदलता है और हमें सिद्ध बनाता है। हमारे लिए प्रभु की योजना है कि हम सिद्ध बने। आइए हम सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी योजना के लिए। आपकी योजना हमें सिद्ध बनाने की है। प्रभु हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।